हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुविद्या लर्निंग पॉइंट। आज का टॉपिक है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में आज हम लोग पढ़ेंगे एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होता है। फ्रेंड्स, आप जब भी राष्ट्रपति का टॉपिक पढ़ते होंगे तो यह शब्द आपको बहुत परेशान करता होगा। आज हम इस शब्द का पूरा डिटेल में अध्ययन करेंगे। आप बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के द्वारा होता है और अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होता है। फ्रेंड्स, एकल संक्रमणीय मत पद्धति से पहले हम लोग राष्ट्रपति का थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव आखिर करते कौन लोग हैं। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ठीक है, सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के चुनाव में एक निर्वाचन कोटा होता है जो 50% प्लस 1 होता है। 50% प्लस 1, याद रखिएगा फ्रेंड, 51% नहीं बोलिएगा, उसको बोलना है 50% प्लस 1। और जो भी उम्मीदवार 50% प्लस 1 प्राप्त कर लेता है वह विजेता घोषित कर दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति के बारे में पूरा डिटेल से। मान लीजिए फ्रेंड कि राष्ट्रपति के चुनाव में 5 उम्मीदवार खड़ा होता है जिसका नाम है A, B, C, D और E। ये पांचों उम्मीदवार राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़ा हुआ और इन्हें जो निर्वाचित सदस्य वोट देंगे उन्हें बैलेट पेपर दिया जाता है इस प्रकार का, और इसमें इन पांचों का नाम रहता है। और जो भी वोटर होता है वो वरीयता का क्रम दे देते हैं कि हम A को प्रथम रूप से बनाना चाहते हैं और B को सेकंड में और C को थर्ड में। अब हम यहाँ टोटल वोट 100 मान लेते हैं, टोटल 100 वोट है। तो पहले चरण का चुनाव प्रारंभ होता है, उसमें से मान लीजिए कि 30 लोगों ने A को वोट दिया, 25 लोगों ने B को और 20 लोगों ने C को वोट दिया और 15 लोगों ने D को और 10 ने E को राष्ट्रपति बनाने के लिए वोट दिया। लेकिन फिर राष्ट्रपति के चुनाव में एक नियम होता है कि जो सबसे कम वोट पाता है उसको रेस से हट जाना पड़ता है। E को 10 वोट मिले हैं तो E को यहाँ से रेस से हटा दिया जाएगा। लेकिन इसका 10 वोट बर्बाद नहीं होगा फ्रेंड्स। ये 10 लोग जो थे E को प्रथम प्राथमिकता से राष्ट्रपति बनाना चाहते थे, लेकिन ये जो 10 लोग हैं वो वरीयता क्रम के नियम के हिसाब से सेकेंड वरीयता तो जरूर दिए होंगे अपने बैलेट पेपर पर। तो ये 10 लोग जो है उनका जो वोट है सेकेंड वरीयता के हिसाब से ABCD में बांट दिया जाएगा। मानिए कि इन 10 में से 6 लोगों ने A को सेकेंड वरीयता में राष्ट्रपति बनाना चाहते थे, B को 2 लोग, C को 1 लोग और D को 1 लोग बनाना चाहते थे। तो ये 10 वोट सेकेंड वरीयता के हिसाब से ABCD में बांट दिया गया। अब देखिए फ्रेंड्स कि टोटल कितना वोट ABCD का हो जाता है। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं कितना हो गया। A का टोटल वोट 36 हो गया, B का 27, C का 21, D का 16 हो गया। तो फ्रेंड्स अब D का सबसे कम वोट है तो अब D को भी रेस से हटना पड़ेगा, लेकिन ये 16 वोट भी सेकेंड वरीयता के हिसाब से बांट दिया जाएगा। लेकिन इसमें से देखिए फ्रेंड 15 वोट जो है यानी 15 लोग जो है D को प्राथमिक रूप से राष्ट्रपति बनाना चाहते थे। तो ये 15 वोट प्राथमिक रूप से बनाना चाहते थे D को, और ये 15 लोग जो है सेकेंड में किसको बनाना चाहते थे उसके हिसाब से पहले बांट देते हैं। तो मान लीजिए कि 15 में से 12 A को बनाना चाहते होंगे, ठीक है। एक जो है B को देना चाहता होगा वोट सेकेंड वरीयता में, और 2 लोग मान के चलिए फ्रेंड्स कि E को देना चाहते थे। तो लेकिन E तो रेस से बाहर हो चुका है, तो अब ये 2 लोगों का वोट जो है कहाँ जाएगा। तो अब ये 2 लोगों का वोट जो है फ्रेंड, ये जो D से आया है सेकेंड वरीयता के हिसाब से, मतलब 15 लोग जो D को वोट दिए थे और वो सेकेंड वरीयता के हिसाब से E को देना चाहते थे, ये 2 लोग। तो ये 2 वोट अब सेकेंड वरीयता में तो नहीं देखा जाएगा क्योंकि E तो रेस से पहले ही हट चुका है। तो अब ये 2 वोट का क्या होगा,
ये 2 वोट को थर्ड वरीयता के हिसाब से देखा जाएगा इन दोनों लोगों ने थर्ड वरीयता किसे दिया है, और उसी हिसाब से ये वोट बांट दिया जाएगा। मान लीजिए ये दोनों ए को दिया है, ठीक है, तो ए को 2 वोट मिल गया, ठीक है फ्रेंड, ए को 2 वोट दे दिया गया। और अब हम लोग देखेंगे कि ये जो डी के पास 1 वोट है, डी को टोटल 16 वोट थे, जिसमें से 1 वोट सेकेंड वरीयता से ई से प्राप्त हुआ था डी को। तो अब ये 1 वोट जो है, अब ये जो 1 वोट है इसको थर्ड वरीयता के हिसाब से देखा जाएगा। और मान के चलिए फ्रेंड्स कि ये जो एक आदमी है थर्ड वरीयता भी ए को ही वोट देना चाहता था थर्ड वरीयता के हिसाब से, तो ये ए को दे दिया, ठीक है। अब टोटल वोट ए का कितना हो गया फ्रेंड? टोटल वोट हो गया ए का 51 हो गया फ्रेंड। तो अब ये ए जो है निर्वाचन कोटा को प्राप्त कर लिया, क्योंकि टोटल 100 वोट थे, जिसमें से 51 ए ने प्राप्त कर लिया है। तो अब वह ए जो है राष्ट्रपति का चुनाव जीत गया है और ए विनर हो गया है, ठीक है फ्रेंड। तो इसी तरह फ्रेंड्स संक्रमणीय का मतलब ही होता है ट्रांसफ़र, वोट को ट्रांसफ़र करना। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आपको एकल संक्रमणीय मत पद्धति बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अगर इसमें से फिर भी आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।